नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़ और मैं पहुंचा हूं रामलीला ग्राउंड और आज यहां पर मेरा बूथ सबसे मजबूत पंच परमेश्वर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और जिसमें 5 व्यक्ति वो व्यक्ति जो जब वोटिंग होती है तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ बाहर पर्चियों में, कुछ आइडेंटिफाई में और कुछ जहाँ पे वोट होता है वहाँ पर वे लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। उन लोगों को आज पंच परमेश्वर करके आज एक सम्मेलन का प्रोग्राम किया गया है कि उनको सम्मानित किया जाएगा। उनको उनकी आइडेंटिटी कार्ड या उनके लिए जो भी सामान है आज उनको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इस प्रोग्राम को, क्योंकि अब एमसीडी के चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं तो लगातार बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही कारण है कि आज यहाँ पहुंचकर वो उन 5 लोगों को सम्मान देने के साथ साथ उनको आइडेंटिफाई कर उनको मजबूत करना चाह रही है, क्योंकि बीजेपी यह बात मान चुकी है कि वह 5 व्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अपनी इस चुनाव में निभा सकते हैं। यदि यह भूमिका उन्होंने बखूबी निभाई तो चुनाव को जीतना उनके लिए आसान हो जाएगा। ऐसा लगातार बात सामने आई और उसके लिए आज पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम देखकर हमें भी, क्योंकि कई लाख की भीड़ यहाँ बताई जा रही है कि पहुँचने वाले हैं और एक एक बूथ में मतलब 5 लोगों की तैनाती और एक वार्ड में 2 से 3 या 4 बूथ भी होते हैं। तो इतने सारे वार्ड, उसके बाद इतने सारे बूथ, उनके में 5-5 लोग, तो संख्या उन लोगों की ही काफ़ी है। साथ में यहाँ पर कार्यकर्ता भी पहुँच रहे हैं, वरिष्ठ नेतागण पहुँच रहे हैं। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और जानेंगे कि क्या रुझान उनको इस प्रोग्राम के बाद नजर आए। आज का प्रोग्राम आने वाले 4 वर्षों के लिए संजीवनी है। तो परमेश्वर आज जो ये सम्मेलन है, ये आगाज है, अंदाज है या ये बिल्कुल है, किस तरीके से सामने वाले को ये बताने के लिए कि कार्यकर्ता इतनी बड़ी तादाद में आज पहुंचा, तो किस तरीके से देख रहे थे? कोई बात 5 साल पहले बिगुल जीता था अमित शाह जी ने, हाँ, तो हम एमसीडी जीते, लोकसभा जीते, एक चुनाव नहीं जीत पाए थे 2020। इस बार जो फूकेंगे नड्डा जी तो हम एमसीडी भी जीतेंगे और 24 भी जीतेंगे और इस बार 25 भी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड पर रहती है, इसलिए चुनाव नहीं की बात नहीं है। पंच परमेश्वर हमारे प्राण हैं और हमारे जो सबसे निचली समिति है उसका आधार है और 5 लोग जो उसमें हमने परमेश्वर का दर्जा दिया, बूथ का अध्यक्ष, बूथ का पालक, BLA 2, एक महिला प्रमुख, एक युवा प्रमुख, इसको 5 को मिलाकर हमारा पंचामित्र पंच परमेश्वर है और उनका आज ये सम्मेलन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, सम्मेलन करके उनके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे। चलिए, ये तो अजय महावर जी हो जिन्होंने कहा कि 5 लोग कौन कौन होते हैं, उनके ऊपर किस तरीके से दामोदार है, आज उनको सम्मानित कर उस दामोदार को मजबूत किया जा रहा है। पूर्वी जिला के महामंत्री डॉक्टर यूके चौधरी मेरे साथ है, एक बात जान लेते हैं, ये सम्मेलन सम्मान का सम्मेलन है, आगाज का सम्मेलन है या एकजुट कर सबके एक बार बात सुन ली जाए, सुना दी जाए, इसके लिए? जी बिल्कुल, आपने जो कहा ये सब तीनों और चारों चीज़ों का है। सम्मान तो है ही कार्यकर्ता का, पंच परमेश्वर रोज रोज नहीं अपने बड़े नेताओं से मिल पाते, तो आज ये समय है कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रूबरू होंगे। दूसरा है जगाने के लिए, हर व्यक्ति के अंदर उतना करंट नहीं होता है। हर समय जब इलेक्शन की तैयारी होती है या कोई भी बड़ी पार्टी की तैयारी होती है, उन सबको यहाँ पे बुलाया जाता है और एक आह्वान किया जाता है देश के नाम, राष्ट्र के नाम, पार्टी के नाम और हिंदुत्व के नाम, राष्ट्रवाद के नाम। वो आज आह्वान यहाँ से नड्डा जी करेंगे और हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी यहाँ आज मौजूद रहेगा। आप देखिएगा 15 मिनट के बाद कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहाँ पे कार्यकर्ता नाच नहीं रहा होगा, झूम नहीं रहा होगा, राष्ट्रवाद के नारे नहीं लगा रहा होगा, हिंदुत्व के नारे नहीं लगा रहा होगा। तो वो आज यहाँ पर सीन आप देखिएगा, देखने योग्य बनेगा। श्याम सुंदर अग्रवाल जी मेरे साथ है, एक बार बात कर लेता हूँ, किस तरीके से देख रहे हैं आज के इस प्रोग्राम को? सर, आज का ये पंच परमेश्वर का सम्मेलन है। अगर बूथ मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी। हर बूथ से 5-5 लोग यहाँ पे आएंगे और 1 लाख के आसपास लोग आने वाले हैं। आप देखो हंजुम कितना आ चुका है, काफ़ी बड़ी संख्या में बाहर खड़े हुए लोग हुए। एक बूथ से 5 लोग, जिसमें महिला भी शामिल है, वो सब यहाँ पे आने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को सुनने वाले हैं, वो सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता पंच परमेश्वर क्या दायित्व होता है
हमें लोगों की कैसे सेवा करनी चाहिए ये सबको बताने वाले। मोर्चे के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी मेरे साथ है। किस तरीके से आज पंच परमेश्वर का सम्मान का समारोह है, किस तरीके से देख रहे हैं? आगाज है या केवल कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए, या आज उनको आज सम्मान कर दिया जाए साहब क्योंकि अब उन्हीं के ऊपर दामोदर टिका है, तो किस तरीके से देख रहे हैं? आज ये पंच परमेश्वर सम्मेलन है जो कि एक बैठक के रूप में है। एक सिर्फ बैठक का ये इतना बड़ा आगाज पूरी दिल्ली के अंदर, इससे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है? ये कार्यकर्ता सिर्फ पंच परमेश्वरों ने आगे बैठक में रामलीला मैदान को भर दिया है। ये और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आज प्रवास रहने वाला है यहाँ, तो प्रवास और प्रवास में पंच परमेश्वर की बैठक, ये आप इसका स्वरूप देख ही रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की शक्ति, कार्य करने की उनकी जो शैली है, ये उसका आज स्वरूप देखने को मिल रहा है। भारत माता की पूर्वांचल मोर्चा। हनुमान जी भी पहुंचे हैं और एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। हनुमान जी, आप किस लिए यहाँ पे आज? सर बोल नहीं पाएंगे। बोलिए। वार्ड 53 रोहिणी ई से ये मंडल की टीम आई है अपने बजरंगबली जी को लेकर प्रभु श्री राम के जयघोष करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबोधन को सुनने के लिए। जय श्री राम। मेरे साथ हैं उत्तरी पूर्वी जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा, और एक बार बात करूंगा, आज का आगाज है, अंदाज है या बिगुल बजा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन 5 लोगों का सम्मान जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कड़ी बताई जाती है किसी बूथ पर। भारतीय जनता पार्टी ने अपना यहाँ से चुनाव की घोषणा करने की तैयारी की है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। ये जो भीड़ दिख रही है यहाँ पर, ये एक लहर है बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में। तो कार्यकर्ता हैं, आम जनता तो नहीं पहुंची है, और कार्यकर्ताओं की मीटिंग के रूप में आपने बुलाया, तो यह वही कार्यकर्ता जो जमीन पर उतरकर जनता को संबोधित करेंगे और साथ में आपका जो मैसेज आज नड्डा जी देंगे वो जनता तक पहुंचाएंगे। कामयाब होंगे क्या? मैं उस बात को जानना चाह रहा हूं, क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी राम जी की पार्टी है। इस देश में सबको बड़ा लगाव है। जो हमारे पदाधिकारी हैं वो तो आ ही रहे थे, उनके साथ में कुछ लोग और भी आ रहे हैं। भाई, उनको लगाव है कि हिंदुत्व की पार्टी है, इसलिए सब लोग जुड़ रहे हैं। इस नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सारे हिंदुस्तान के लोग खड़े हैं। ये सब होने जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई है भाजपा, और शायद यही कारण हो सकता है कि जो अपने को पूर्ण रूप से बता चुकी है कि हिंदूवादी पार्टी है। और जब अनेकता में एकता की बात है, देश में सभी तरह के लोग रहते हैं, तो मुस्लिम तबके को किस तरीके से लुभा पाएंगे? क्योंकि दिल्ली में जो मुकाबला होता है वो कई बार देखा जाता है कि इस वजह से ही हार जाती है पार्टी, तो कैसे देख रहे हैं? देखो, है क्या माननीय पत्रकार जी, भारतीय जनता पार्टी कभी मुस्लिम लोगों को लुभा नहीं पाएगी, ना ही वो हमारे साथ कभी खड़े हो पाएंगे। कुछ लोग हैं, चंद लोग, जो हिंदुस्तान को अपना हिंदुस्तान समझते हैं, नहीं तो उनकी जो दिन चर्चा है वो दूसरी तरीके से शुरू होती है। इसलिए हमारे साथ वो तबका कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। जब ये बात आपने बिल्कुल सटीक बोल दी कि भैया जब एक तबका खड़ा होगा ही नहीं तो बार लगातार लुभावने करने की बात क्यों? फिर सीधे तौर पे कार्रवाई करें, सीधे तौर पे उसके लिए बिल्कुल जैसे आज बजा रहे हैं, तो क्या नड्डा जी बोलेंगे कि साहब ये हिंदूवादी पार्टी है? और हम जैसे परवेश शर्मा जी पहुँचे, उन्होंने अभी नंदा जी ने साफ तौर पर कहा कि इनका बहिष्कार करो, बाइकआउट करो इनका, तो क्या ऐसा वक्तव्य आ सकता है नड्डा जी का? लोकतंत्र है, ऐसा बोल नहीं सकते मंच के माध्यम से, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान के वासी हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के बारे में कुछ सोच नहीं रहे। रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान का, सब कुछ हिंदुस्तान में करते हैं, लेकिन गुण वो पाकिस्तान के गाते हैं। आपने देखा होगा कई जगह वो पाकिस्तान के झंडे लेके भी खड़े हो जाते हैं। एक और आरोप है पार्टी के ऊपर, कई समन जब हुआ तो पार्टी ने बिल्कुल आंकड़े लगाए कि जहाँ जहाँ मुस्लिम है उस वार्ड को ही बिल्कुल अलग कर दो, तो कुछ ऐसा भी कुछ स्ट्रेटजी बनाई गई, लग रहा है आपको कि? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जैसे कि अभी सीलमपुर में चुनाव हुआ, सीलमपुर में जैसे चुनाव हुआ तो 142 वोट पर ही हम सिमट गए। हाँ, मुस्लिम कैंडिडेट दिया पार्टी ने। हाँ। इससे ज्यादा बताओ और क्या हो सकता है? तो आपने समझ लिया इस बार कि भाई जो मुस्लिम तबका उसको बिल्कुल हमारे साथ आएंगे नहीं, वो हमारे साथ अलग ही रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हिंदुत्व पर धब्बा है, वो हिंदुत्व की बात नहीं करते। देखो, ये हमारी बहन बेटियां कितना अच्छा टीका लगा के जा रही हैं, लगता है कि हिंदुत्व की बात कर रही हैं। ये सब ठीक हो रहा है। दिनों बाद एक बेबाक बात सुनने में आई, और जिस तरीके से साफ तौर पर बात है कि भाजपा हिंदूवादी पार्टी का
एक ठप्पा लगाकर चलती है, लेकिन यदि नेता लोग खुद इस बात को स्वीकारते हैं तो एक बड़ी बात। और साफ तौर पे कहना है कि साहब वे लोग कभी भाजपा को वोट देंगे नहीं, और जब वोट देंगे नहीं तो लगातार लुभावने वादे उनके साथ हैं क्यों? एक बड़ा सवाल। और क्यों एक बड़ा निर्णय नहीं ले लिया जाता? और दिल्ली में परिसीमन मान सकते हैं कि कुछ ऐसा ही निर्णय था कि जहाँ जहाँ मुस्लिम वोट का तबका था वहाँ वहाँ इनको परिसीमन में बिल्कुल अलग कर दिया गया, और जो वार्ड दोनों कम्युनिटी से एक साथ मिलकर बने थे उनको इस तरीके से डिवाइडेड किया गया कि चुनाव का रुख बदला जा सके। और ये आरोप है पार्टी के ऊपर, लगातार इसके ऊपर भी विचार विमर्श चल रहा है कि क्या परिसीमन जो हुआ वही रहेगा या इसमें भी कुछ बदलाव होगा। बड़ी बात कि आने वाले समय में एमसीडी का चुनाव किस रुख किस करवट बैठेगा, देखने वाली बात रही। हमारी सरकारें प्रदेश में आई तो हमने अंत्योदय लिया। अंत व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का जो पायदान पर खड़ा है उसकी चिंता हम करेंगे। हमने सोशलिज्म का नारा नहीं दिया, हमने कम्युनिज्म का नारा नहीं दिया, लेकिन गरीब के लिए समर्पित होकर के खड़े होने का संकल्प लिया। और आज मुझे खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको सच्चा करके दिखाया है और उसको पूरा किया है। ये भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए मित्रों, ये हमारी अकेली पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारी अकेली पार्टी है जो वैचारिक पार्टी है, हमारी अकेली पार्टी है जिसके पास आप जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं, और ये अकेली पार्टी है जिसका जनता में जनाधार है।